बार जोरदार ताली। माँ वीणा पानी को नमन। यहाँ पर गुरुजनों को चरण स्पर्श और आप सभी की उपस्थिति को, वैसे तो हमारे वैदिक अभिवादन में नमस्ते है, लेकिन आज राम का दिन है तो आप सभी को राम 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 और सभी को बहुत बहुत बधाई कि राम जी हमारे 500 साल बाद अपने धाम पधार गए। और मेरे पिताजी का बहुत विशेष आग्रह रहा था कि इस पे कुछ लिखूं मैं। अब वैसे तो राम पे लिखना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। सरल ऐसे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका इतना विशाल चरित्र है कि कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी रामायण लिख चुके हैं और उसके बाद तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखी, तो लिखना बड़ा कठिन हो रहा था। फिर भी मैंने कुछ ऐसे ही पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत स्वागत ध्यान दीजिएगा, स्वागत पढ़ता हूं मैं। गीत है कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें हे आर्य पुत्र हे रघुनंदन। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें हे आर्य पुत्र हे रघुनंदन। मैं हाथ जोड़ कर करता हूँ स्वीकार करो मेरा। करता हूँ स्वीकार करो मेरा वंदन। और राम हमेशा वेद मार्ग पर ही चले। तुमने वेदों का वर्ण किया, मर्यादा का परिभाष दिया। तुमने वेदों का वर्ण किया, मर्यादा का परिभाष दिया। पिता के वचनों के खातिर फिर महल छोड़ संन्यास लिया। पिता के वचनों के खातिर फिर महल पिता के वचनों के खातिर फिर महल छोड़ संन्यास लिया। जहाँ पड़े तुम्हारे चरण कमल, जहाँ पड़े तुम्हारे चरण कमल, वह माटी भी हो गई चंद। कोटि प्रणाम तुम्हें हे आर्य पुत्र हे रघुनंदन। क्या बात है रवि, मैं हाथ जोड़ कर, एक बार जोरदार तालियां पूरे से। मैं हाथ जोड़ कर करता हूँ स्वीकार करो मेरा वंदन। राम जी चाहते तो वह नहीं छोड़ते मैनों को, लेकिन वही था कि उन्हें रघुकुल रीति निभानी थी। और वह जानते थे कि अगर मैंने आज अपने पिता के वचनों को नहीं निभाया तो आने वाली मेरी पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मैनों को तुरंत त्याग दिया। ऐसे त्यागी पुरुष थे वह कि शरणागत को गले लगाया, शत्रु अंत पर शोक मनाया। शरणागत को गले लगाया, शत्रु अंत पर शोक मनाया। खाकर सबरी के बेरों को था भेदभाव भी मिटलाया। सबरी के बेरों को सब भेदभाव था मिटलाया। और देखिए हम खुद को राम का वंशज कहते हैं और अभी भी हम राम जी ने सबको अपनाया, बिल्कुल, चाहे वह सैनिक रहा चाहे कोई भी रहा। और हम अभी भी सवर्ण जातिवाद में बटे हुए हैं और चल रहे हैं और खुद को एक तरफ राम का वंशज कर रहे हैं। और राम के नाम का प्रभाव देखिए कि रत्नाकर जो डाकू थे, पटवार थे, और वह मरा मरा रखते थे, और मरा मरा का भी अर्थ जो था वो राम में इस तरह हुआ कि उनके अंदर एक ऐसा स्पंदन, एक ऐसा करंट जागा कि वह रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए कि खाकर सबरी के बेरों को सब भेदभाव था मिटलाया। जब कर केवल मरा मरा, रत्नाकर मरा मरा रखते थे कि जब कर केवल मरा मरा हुआ वाल्मीकि में इस बंधन है। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें हे आर्य पुत्र हे रघुनंदन। मैं हाथ जोड़ कर
करता हूँ स्वीकार करो मेरा वंदन। और राम जी के अंदर के गुणों को देखिएगा कि धैर्य पराक्रम सहनशील, वेद मार्ग पर प्रगतिशील। कि धैर्य पराक्रम सहनशील, वेद मार्ग पर प्रगतिशील। सब तुमसे ही तो है भगवन, सब तुमसे ही तो है भगवन, यह सत्य सनातन सृजनशील। सब तुमसे ही तो है भगवन, यह सत्य सनातन सृजनशील। और आसमान में प्रतिदिन वैदिक यज्ञ जो होता है, और उस यज्ञ के बाद में हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय लगती है। उस पे लिखा था, ध्यान दीजिएगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। सब तुमसे ही तो है भगवन, यह सत्य सनातन सृजनशील। कि करते हैं प्रतिदिन आर्य तुम्हें, करते हैं प्रतिदिन आर्य तुम्हें जयकार लगाकर अभिनंदन। है कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, हे आर्य पुत्र हे रघुनंदन। मैं हाथ जोड़ कर करता हूँ स्वीकार करो मेरा वंदन। असलियत की कहानी तो सुनाओ हमारी। बस कट रही है। क्या नहीं मैं चाहता हूं एक बार रवि को उत्साह दिए, तालियों से रवि पढ़े। जिंदगी को 3 भागों में बांटा है, जिसमें मैंने देखा है कि अब जिंदगी इतनी संघर्षशील हो गई कि इंसान काट ले वही बहुत है। चाहे कुछ भी हो, तो किसी हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात आ रही कि बस कट रही है। मैंने उसी पे लिखा है, देखिए काम करने वाले व्यक्ति की जिंदगी का देखिएगा कि बस कट रही है। सुबह जल्दी उठना, मंजन नहाना, अधूरा खाना, काम पे जाना, रात थक के आना। कि सुबह जल्दी उठना, मंजन नहाना, अधूरा खाना, काम पे जाना, रात थक कर आना। टुकड़ों में जिंदगी बट रही है, बस कट रही है। अब देखिए, लोग कमाने निकलते हैं, कुछ जिसकी 10,000 है उसके भी वही उतने ही खर्चे हैं, जिसकी किसी की ज्यादा है उसके भी उतने ही खर्चे हैं। उसी पे लिखा है मैंने एक वर्ष जिंदगी में कि बीवी की क्रीम, बच्चों की फीस, माँ की दवाई, पिताजी का चश्मा, पॉलिसी किस्त। कि बीवी की क्रीम, बच्चों की फीस, माँ की दवाई, पिताजी का चश्मा, पॉलिसी किस्त, तनख्वाह कम पड़ रही है, बस कट रही है। जिसे शादी करनी है अपने बच्चों की, उनका भी जीवन पे ज्यादा जोर दिया है। उसको भी दवाई की जरूरत पड़ती है। अब एक स्वागत। बेटी की शादी, बेटे का भविष्य, हमारा बुढ़ापा। शादी के बाद कुछ भी मेरा नहीं रहता, सब हमारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पत्नी का मेरा मेरा ही होता है, पति का मेरा हमारा होता है। कि बेटी की शादी, बेटे का भविष्य, हमारा बुढ़ापा, चिंताएं बढ़ रही हैं, बस कट रही है। वाह क्या बात है। और अब ये हो गया है कि हर घर में अगर 4 सदस्य हैं तो एक बीमार, कोई ना कोई बीमार रहता है, और वो ठीक होता तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार, और तीसरा ठीक हुआ तो चौथा बीमार। ऐसे क्रम चलता रहता है। घर में कोई ना कोई एक बीमार रहता है। तो उस पर लिखा था कि घर में किसी एक का बीमार होना, घर में किसी एक का बीमार होना, किसी को डायबिटीज तो किसी को बुखार होना, घर में किसी एक का बीमार रहना, किसी को डायबिटीज तो किसी को बुखार होना, जिंदगी यूं ही छट रही है, बस कट रही है।